हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल दीपक सर। चलिए आज हम एक पोएम डिक्लेयर करने वाले हैं, फुल पोएम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिस पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। मीन्स एक स्कूल के बारे में और वहां के क्लासरूम के बारे में, जो कौन से क्षेत्र में है, तो वो स्लम एरिया में है। कौन से क्षेत्र में? स्लम एरिया में। चलिए इस पोएम को लिखने वाले कौन है? तो लिखने वाले हैं स्टेफन स्पेंडर। कौन है? स्टेफन स्पेंडर हमारे पोएट हैं, जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, जो पूरा का पूरा रिलेट करता है उन स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे और वहां का पूरा सोसाइटी और इन इक्वालिटीज के बारे में। क्लियर है? चलिए हम लोग अब इसका एज अ हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि यह पोएम हमें क्या बताना चाह रहा है। फर्स्ट, पोएम का नाम लिखने वाले स्टेफन स्पेंडर, जो खुद कौन है? ही वॉज एन इंग्लिश पोएट। और ये अधिकतर ये क्या करते हैं? सोशल काम करना चाहते हैं, सोशलिस्ट बनना चाहते हैं और पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इसके थ्रू ये जो स्लम एरिया के बारे में जिक्र किए हैं, इन पर ध्यान देंगे। फर्स्ट, यह पोएम स्टार्ट होता है उन क्षेत्र से जो उसके चारों तरफ क्या रहते हैं? स्लम रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गंदगी रहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पोएम में। फर्स्ट क्या बोला गया है? तो एक स्कूल के बारे में बात किया गया है जो स्लम एरिया में है। उस स्कूल में एक क्लासरूम है, मतलब क्लासरूम तो होते हैं, उसमें बच्चे क्या करे हुए? बैठे हुए हैं और हर एक बच्चे का फेस ऐसा लग रहा है जैसे ही बहुत ज्यादा वो क्या है? उदास है। बहुत ज्यादा क्या है? उनके फेस में सैडनेस छुपी हुई है। तो इन सभी चीजों को देखकर स्टेफन स्पेंडर बताना चाहते हैं कि इस स्कूल के इस क्लासरूम में हमारे स्टूडेंट्स, जो बच्चे बैठे हुए हैं वहां पढ़ने के लिए, वो खुद उस स्कूल में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका स्लम एरिया जहां उनका घर है वो स्कूल के मुताबिक बहुत ही अलग दिखाई दे रहा है। तो बात करते हैं कि आखिरकार इस स्टोरी में, इस पोएम में हुआ क्या क्या। तो फर्स्ट देखा गया क्या कि स्टेफन स्पेंडर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि उस क्लासरूम में जैसे आप जाओ तो आपको दिखेगा अलग अलग तरीके का स्टूडेंट, मीन्स स्ट्रक्चर वाइज। फर्स्ट क्या है? कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फेस ऐसा बहुत ही ज्यादा ड्राई है, सूखा हुआ है, और क्या है? लग रहा है कि भूख से बहुत ही उनका हालत बुरा हाल हो गया है। तो ऐसे स्टूडेंट है जो एज वेल बहुत ही अच्छे कंडीशन में नहीं है, वो दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड देख रहे हैं क्या कि एक लंबी लड़की है, लेकिन उनका नजर नीचे झुका हुआ है। मतलब कोई भी स्टूडेंट उस क्लासरूम में फोकस नहीं कर रहा है, कोई नीचे देख रहे हैं। किन्हीं का फेस ऐसा स्ट्रक्चर इतना बैड है जो बहुत ही लग रहा है क्या? उदासीपन में छाया हुआ है। एक क्या है? एक ऐसा स्टूडेंट बगल में कोने में खड़ा है जो बहुत ही ज्यादा पेपर लाइक एज अ पेपर है, मतलब कि पेपर जैसा पतला है और उनकी आंखें चूहे जैसी है। वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? स्टेफन स्पेंडर। फिर बोलते हैं क्या कि इस क्लास में एक ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी बोन्स अपने आप में ट्विस्टेड है, मतलब कि बोन्स मतलब एज अ उनकी शारीरिक जो सुविधा है, व्यवस्था है, वो भी खराब है। शारीरिक स्ट्रक्चर भी अच्छी नहीं है, मतलब कि अपना ही बोन्स खुद में ट्विस्टेड है, मुड़ा हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट्स वहां देखने को मिल रहे हैं। फिर इस पोएम में हमारे एक और स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत ही यंग है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, खूबसूरत भी है, लेकिन उनका ध्यान भी किन पर है? तो क्लासरूम में जो लेक्चर चल रहा है उस पे नहीं है किस पर? तो वो स्कूल से, जो स्कूल में हमारे क्लासरूम में जो खिड़की है उससे बाहर देख रहे हैं पेड़ों को, जिनमें गिलहरियां क्या कर रही है? अपना गेम खेल रही है। मीन्स हर एक स्टूडेंट के बारे में यहाँ बताया गया है, स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के बारे में, कि किन्हीं भी बच्चों का ध्यान स्कूल क्लासरूम में हो रहा लेक्चर पर किसी का भी ध्यान नहीं है। सब इधर उधर अपने आप में मगन है, कोई भी अच्छे से पढ़ना नहीं चाह रहा है। और क्यों? क्योंकि वो अपने दूसरी दुनिया में मग्न है, क्योंकि उनकी दुनिया एज अ स्लम एरिया दिखाया जा रहा है और एज अ स्कूल बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है। फिर भी वो सोच रहे हैं कि ये हमारा स्कूल क्षण भर का है, लेकिन हमारा जिंदगी, जो असल में हमारा जीवन है, वो कहाँ बीत रहा है? तो स्लम एरिया में बीत रहा है। उस क्लासरूम के बारे में अगर बात करें, चलिए हम लोग क्लासरूम के बारे में बात करते हैं कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम, ये स्कूल
जो क्लासरूम है उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो बोलता है क्या कि उसमें बहुत सारे पेंट किया हुआ, बहुत सारे पिक्चर लगे हुए हैं जिनको बताया जा रहा है बच्चों को कि ऐसी हमारी दुनिया है, लेकिन असल में उन बच्चों के लिए उस पिक्चर के जैसा दुनिया नहीं है। किन किन पिक्चर्स के बारे में उस रूम में बात किया गया है क्लासरूम में। तो पहला पिक्चर था शेक्सपियर का। कौन सा? विलियम शेक्सपियर, जो एज अ राइटर, एज अ प्लेलिस्ट बहुत बड़े प्ले राइटर फेमस भी है, जिन्होंने अधिक से अधिक जितने भी राइटर मतलब राइटिंग लिखे हैं उनमें केवल लव बेस्ड कैरेक्टर को, लव बेस्ड स्टोरी को ही बताए हैं, जो उन बच्चों में ना ही लव है ना ही किन्हीं प्रकार का इमोशन है। तो वो बच्चे लव के बारे में बताने वाले जो हमारे विलियम शेक्सपियर हैं उनको भी वो बुरा मानते हैं, क्योंकि उन बच्चे से रिलेटेड तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। नेक्स्ट क्या आता है, उनके रूम में मैप लगा हुआ रहता है और मैप के अकॉर्डिंग टीचर बताते रहते हैं कि ये आपका दुनिया है। ऐसा क्या हो गया, वो क्रैम्प होल है, मतलब कि एक दिखावटी कि आप किसी चीज को देखिए और सोचिए कैसा हो सकता है, लेकिन असल में उनका जीवन तो स्लम एरिया में बीत रहा था। इसके लिए वो मैप को भी अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है। लेकिन उन बच्चों के लिए मैप क्या था, तो क्लासरूम का एक खिड़की जिनसे वो अपनी घरों को देख सकते थे, जहां वो रहते थे, एज अ स्लम एरिया को देख सकते थे। और उस क्लासरूम से स्लम एरिया एज अ फॉगी नजर आता था। क्या नजर आता था? फॉगी मतलब कोहरा कोहरा, धुआं धुआं। वो पूरा ऐसे क्या क्लियर कर रहे हैं कि उनका घर भी उनके लिए क्लियर ना दिखाई दे रहा हो। लेकिन आप तो इस चित्र के दौरान हमें विलियम शेक्सपियर जो एज अ राइटर फेमस है, वो लव और एज अ गुड लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उन बच्चे से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं। फिर हमारा क्या है, हमारे बारे मैप है, मैप के बारे में डिस्कस करते हुए चलता है तो बताया जाता है कि मैप के अकॉर्डिंग जो हमें दुनिया दिखाया जाता है, असल में उन बच्चों के लिए जो स्लम एरिया में रह रहे हैं उनके लाइफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और वो बच्चों के लिए कौन सा जीवन जीना है, तो उनके जो फॉगी प्लेसेस दिख रहे हैं, कौन सा, जो खिड़की से उनका स्लम एरिया नजर आ रहा है जहां उनका घर है, वो पूरा का पूरा एज अ फॉगी नजर आ रहा है, मतलब कोहरा भरा हुआ नजर आ रहा है, जिससे उनका घर खुद भी खुद क्या हो रहा है, साफ साफ हमें क्लियर नहीं नजर आ रहा है। तो इनसे क्या पता चलता है कि वो अपने घर को सही से क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, तो उनका जीवन कैसा क्लियर हो सकता है। वो क्या करते हैं, वो अपने आप में सोचते हैं कि ये जो हमारा स्कूल है, हमारा एरिया है, ये तब तक नहीं सुधर सकता जब तक यहाँ कोई सरकारी अफसर या फिर कोई विजिटर, इंस्पेक्टर विजिटर ना आए और इस पर जो इनइक्वालिटीज फैला हुआ है, मतलब जो असमानताएं फैली हुई है, इसको हटाए ना। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक हमारा जीवन सुधरेगा नहीं, मतलब हम लोग ऐसे ही स्लम एरिया में रहते रह जाएंगे और हमारा जीवन ऐसे ही बीतता चला जाएगा। इसी दौरान वो बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं वो लास्ट में यही सोचते हैं कि जब तक ये हमारे लाइफ में इनइक्वालिटीज है, मतलब कि जब तक हम स्लम एरिया में हैं तब तक इनइक्वालिटीज रहेंगे और ये तब तक सुधर नहीं सकता जब तक यहाँ कोई इंस्पेक्टर या फिर कोई सरकारी विजिटर यहाँ ना आया और यहाँ के मुआयना ना करे कि यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं। क्योंकि अभी के समय में हर किसी को गुड लाइफ चाहिए, गुड एजुकेशन चाहिए, हर एक चीज के लिए हमारे पास अच्छी व्यवस्था होना चाहिए जिससे हम अपने लाइफ को जी सकेंगे। क्लियर है? यह पोएम हमें किन मुद्दे के बारे में बात किया है, तो एक ऐसे जगह के बारे में जो स्कूल तो है लेकिन स्कूल में एक क्लासरूम जो एक स्लम एरिया से रिलेट करता है और उसमें पढ़ने वाले बच्चे का शकल भी ऐसा है, फेस भी ऐसा है जिसमें बहुत सा ज्यादा क्या पॉवर्टी नजर आ रही है। पॉवर्टी मीन्स गरीबी बहुत ज्यादा है। फेस से, उनके ड्रेस से पता चल जा रहा है कि उनमें कितनी गरीबी है। असल में यह जो पोएम है ये लास्ट कंक्लूजन वहां तक जाता है जिसमें बच्चे और वहां के लोग यह चाहते हैं कि जब तक यहाँ कोई सरकारी विजिटर, सरकारी इंस्पेक्टर ना आए, यहाँ का इनइक्वालिटीज को ना हटाए, तब तक यहाँ प्रोग्रेस होना असंभव है। इसीलिए बच्चे चाहते हैं कि यहाँ कोई सरकारी विजिटर आए और इस दयनीय व्यवस्था को अच्छा करे, मतलब सुधारे। यह पोएम हमें यही बताने का प्रयास करता है कि हर एक का जीवन एक जैसा नहीं है। स्लम एरिया में रहने वाले लोग भी हैं जो अपने जीवन को
बिताते तो हैं लेकिन प्रॉपर सुविधा से नहीं बिता पाते हैं। प्रॉपर जो उनको नीड्स होते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाता है, चाहे वो उनका हेल्थ हो, चाहे उनका वो एजुकेशन हो। वहां का हेल्थ को, बच्चे का हेल्थ को देख के सोचा जाता था कि इनका जो शरीर है वो बोन्स के ऊपर तुरंत ही स्किन चढ़ा दिया गया, विदाउट मसल्स उनका शरीर देखा गया है, मतलब बहुत ज्यादा थीन, बहुत ज्यादा पतले। इस वजह से हमको इस पोएम को केवल पढ़ना ही नहीं है बल्कि उन लोगों का मदद भी करना है। आई होप यह पोएम आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल दीपक सर। चलिए आज हम एक पोएम डिक्लेयर करने वाले हैं, फुल पोएम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिस पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। मीन्स एक स्कूल के बारे में और वहां के क्लासरूम के बारे में, जो कौन से क्षेत्र में है, तो वो स्लम एरिया में। कौन से क्षेत्र में? स्लम एरिया में। चलिए इस पोएम को लिखने वाले कौन है? तो लिखने वाले हैं स्टेफन स्पेंडर। कौन है? स्टेफन स्पेंडर हमारे पोएट हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, जो पूरा का पूरा रिलेट करता है उन स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे और वहां का पूरा सोसाइटी और इन इक्वालिटीज के बारे में। क्लियर है? चलिए हम लोग अब इसका एज अ हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि यह पोएम हमें क्या बताना चाह रहा है। फर्स्ट, पोएम का नाम लिखने वाले स्टेफन स्पेंडर, जो खुद कौन है? ही वॉज एन इंग्लिश पोएट और ये अधिकतर ये क्या करते हैं? सोशल काम करना चाहते हैं, सोशलिस्ट बनना चाहते हैं और पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इसके थ्रू ये जो स्लम एरिया के बारे में जिक्र किए हैं इन पर ध्यान देंगे। फर्स्ट, यह पोएम स्टार्ट होता है उन क्षेत्र से जो उसके चारों तरफ क्या रहते हैं? स्लम रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गंदगी रहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पोएम में। फर्स्ट क्या बोला गया है? तो एक स्कूल के बारे में बात किया गया है जो स्लम एरिया में है। उस स्कूल में एक क्लासरूम है, मतलब क्लासरूम तो होते हैं, उसमें बच्चे क्या करे हुए? बैठे हुए हैं और हर एक बच्चे का फेस ऐसा लग रहा है जैसे ही बहुत ज्यादा वो क्या है? उदास है, बहुत ज्यादा क्या है? उनके फेस में सैडनेस छुपी हुई है। तो इन सभी चीजों को देखकर स्टेफन स्पेंडर बताना चाहते हैं कि इस स्कूल के इस क्लासरूम में हमारे स्टूडेंट्स, जो बच्चे बैठे हुए वहां पढ़ने के लिए, वो खुद उस स्कूल में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका स्लम एरिया जहां उनका घर है वो स्कूल के मुताबिक बहुत ही अलग दिखाई दे रहा है। तो बात करते हैं कि आखिरकार इस स्टोरी में, इस पोएम में हुआ क्या क्या। तो फर्स्ट देखा गया क्या कि स्टेफन स्पेंडर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि उस क्लासरूम में जैसे आप जाओ तो आपको दिखेगा अलग अलग तरीके का स्टूडेंट, मीन्स स्ट्रक्चर वाइज। फर्स्ट क्या है? कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फेस ऐसा बहुत ही ज्यादा ड्राई है, सूखा हुआ है और क्या है? लग रहा है कि भूख से बहुत ही उनका हालत बुरा हाल हो गया है। तो ऐसे स्टूडेंट है जो एज वेल बहुत ही अच्छे कंडीशन में नहीं है, वो दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड देख रही है क्या कि एक लंबी लड़की है लेकिन उनका नजर नीचे झुका हुआ है, मतलब कोई भी स्टूडेंट उस क्लासरूम में फोकस नहीं कर रहा है, कोई नीचे देख रहे हैं। किन्हीं का फेस ऐसा स्ट्रक्चर इतना बैड है जो बहुत ही लग रहा है क्या? उदासीपन में छाया हुआ है। एक क्या है? एक ऐसा स्टूडेंट बगल में कोने में खड़ा है जो बहुत ही ज्यादा पेपर लाइक ऐसा पेपर है, मतलब कि पेपर जैसा पतला है और उनकी आंखें चूहे जैसी है, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? स्टेफन स्पेंडर। फिर बोलते हैं क्या कि इस क्लास में एक ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी बोन्स अपने आप में ट्विस्टेड है, मतलब कि बोन्स मतलब ऐसा उनकी शारीरिक जो सुविधा है, व्यवस्था है, वो भी खराब है, शारीरिक स्ट्रक्चर भी अच्छी नहीं है, मतलब कि अपना ही बोन्स खुद में ट्विस्टेड है, मुड़ा हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट्स वहां देखने को मिल रहे हैं। फिर इस पोएम में हमारे एक और स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत ही यंग हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल है, खूबसूरत भी है, लेकिन उनका ध्यान भी किन पर है? तो क्लासरूम में जो लेक्चर चल रहा है उस पे नहीं है, है किस पर? तो वो
स्कूल से, जो स्कूल में हमारे क्लासरूम में जो खिड़की है उससे बाहर देख रहे हैं पेड़ों को, जिनमें गिलहरियां क्या कर रही है, अपना गेम खेल रही है। मीन्स हर एक स्टूडेंट के बारे में यहाँ बताया गया है, स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के बारे में, कि किन्हीं भी बच्चों का ध्यान स्कूल क्लासरूम में हो रहा लेक्चर पर किसी का भी ध्यान नहीं है। सब इधर उधर अपने आप में मगन है, कोई भी अच्छे से पढ़ना नहीं चाह रहा है। और क्यों? क्योंकि वो अपने दूसरी दुनिया में मग्न है, क्योंकि उनकी दुनिया एज अ स्लम एरिया दिखाया जा रहा है और एज अ स्कूल बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है। फिर भी वो सोच रहे हैं कि ये हमारा स्कूल क्षण भर का है, लेकिन हमारा जिंदगी जो असल में हमारा जीवन है वो कहाँ बीत रहा है? तो स्लम एरिया में बीत रहा है। उस क्लासरूम के बारे में अगर बात करें, चलिए हम लोग क्लासरूम के बारे में बात करते हैं कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम, ये स्कूल जो क्लासरूम है उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो बोलता है क्या कि उसमें बहुत सारे पेंट किया हुआ, बहुत सारे पिक्चर लगे हुए हैं, जिनको बताया जा रहा है बच्चों को कि ऐसी हमारी दुनिया है, लेकिन असल में उन बच्चों के लिए उस पिक्चर के जैसा दुनिया नहीं है। किन किन पिक्चर्स के बारे में उस रूम में बात किया गया है क्लासरूम में? तो पहला पिक्चर था शेक्सपियर का। कौन सा? विलियम शेक्सपियर, जो एज अ राइटर, एज अ प्लेलिस्ट बहुत बड़े प्ले राइटर फेमस भी है, जिन्होंने अधिक से अधिक जितने भी राइटर मतलब राइटिंग लिखे हैं उनमें केवल लव बेस्ड कैरेक्टर को, लव बेस्ड स्टोरी को ही बताए हैं, जो उन बच्चों में ना ही लव है ना ही किन्हीं प्रकार का इमोशन है। तो वो बच्चे लव के बारे में बताने वाले जो हमारे विलियम शेक्सपियर है उनको भी वो बुरा मानते हैं, क्योंकि उन बच्चे से रिलेटेड तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। नेक्स्ट क्या आता है, उनके रूम में मैप लगा हुआ रहता है और मैप के अकॉर्डिंग टीचर बताते रहते हैं कि ये आपका दुनिया है। ऐसा क्या हो गया? वो क्रैम्प होल है, मतलब कि एक दिखावटी, कि आप किसी चीज को देखिए और सोचिए कैसा हो सकता है, लेकिन असल में उनका जीवन तो स्लम एरिया में बीत रहा था। इसके लिए वो मैप को भी अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है। लेकिन उन बच्चों के लिए मैप क्या था? तो क्लासरूम का एक खिड़की, जिनसे वो अपनी घरों को देख सकते थे, जहां वो रहते थे, एज अ स्लम एरिया को देख सकते थे। और उस क्लासरूम से स्लम एरिया एज अ फॉगी नजर आता था। क्या नजर आता था? फॉगी मतलब कोहरा कोहरा, धुआं धुआं। वो पूरा ऐसे क्या क्लियर कर रहे हैं कि उनका घर भी उनके लिए क्लियर ना दिखाई दे रहा हो। लेकिन आप तो इस चित्र के दौरान हमें विलियम शेक्सपियर जो एज अ राइटर फेमस है, वो लव और एज अ गुड लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उन बच्चे से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं। फिर हमारा क्या है? हमारे बारे मैप है। मैप के बारे में डिस्कस करते हुए चलता है तो बताया जाता है कि मैप के अकॉर्डिंग जो हमें दुनिया दिखाया जाता है, असल में उन बच्चों के लिए जो स्लम एरिया में रह रहे हैं उनके लाइफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और वो बच्चों के लिए कौन सा जीवन जीना है? तो उनके जो फॉगी प्लेसेस दिख रहे हैं, कौन सा? जो खिड़की से उनका स्लम एरिया नजर आ रहा है, जहां उनका घर है, वो पूरा का पूरा ऐसा फॉगी नजर आ रहा है, मतलब कोहरा भरा हुआ नजर आ रहा है, जिससे उनका घर खुद बेखुद क्या हो रहा है? साफ साफ हमें क्लियर नहीं नजर आ रहा है। तो इनसे क्या पता चलता है कि वो अपने घर को सही से क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, तो उनका जीवन कैसा क्लियर हो सकता है? वो क्या करते हैं? वो अपने आप में सोचते हैं कि ये जो हमारा स्कूल है, हमारा एरिया है, ये तब तक नहीं सुधर सकता जब तक यहाँ कोई सरकारी अफसर या फिर कोई विजिटर, इंस्पेक्टर विजिटर ना आए और इस पर जो इनइक्वालिटीज फैला हुआ है, मतलब जो असमानताएं फैली हुई है, इसको हटाए ना। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक हमारा जीवन सुधरेगा नहीं। मतलब हम लोग ऐसे ही स्लम एरिया में रहते रह जाएंगे और हमारा जीवन ऐसे ही बीतता चला जाएगा। इसी दौरान वो बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं वो लास्ट में यही सोचते हैं कि जब तक ये हमारे लाइफ में इनइक्वालिटीज है, मतलब कि जब तक हम स्लम एरिया में हैं तब तक इनइक्वालिटीज रहेंगे और ये तब तक सुधर नहीं सकता जब तक यहाँ कोई इंस्पेक्टर या फिर कोई सरकारी विजिटर यहाँ ना आया और यहाँ के मुआयना ना करे कि यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं। क्योंकि अभी के समय में हर किसी को गुड लाइफ चाहिए, गुड एजुकेशन चाहिए, हर एक चीज के लिए हमारे पास अच्छी व्यवस्था होना चाहिए जिससे हम अपने लाइफ को जी सकेंगे। क्लियर है? यह पोएम हमें किन मुद्दे के बारे में बात किया है? तो एक ऐसे जगह के बारे में जो
स्कूल तो है, लेकिन स्कूल में एक क्लासरूम जो एक स्लम एरिया से रिलेट करता है, और उसमें पढ़ने वाले बच्चे का शकल भी ऐसा है, फेस भी ऐसा है, जिसमें बहुत सा ज्यादा क्या पॉवर्टी नजर आ रही है। पॉवर्टी मीन्स गरीबी बहुत ज्यादा है। फेस से, उनके ड्रेस से पता चल जा रहा है कि उनमें कितनी गरीबी है। असल में यह जो पोएम है, ये लास्ट कंक्लूजन वहां तक जाता है जिसमें बच्चे और वहां के लोग यह चाहते हैं कि जब तक यहाँ कोई सरकारी विजिटर इंस्पेक्टर ना आए, यहाँ का इनइक्वालिटीज को ना हटाए, तब तक यहाँ प्रोग्रेस होना असंभव है। इसीलिए बच्चे चाहते हैं कि यहाँ कोई सरकारी विजिटर आए और इस दयनीय व्यवस्था को अच्छा करे, मतलब सुधारे। यह पोएम हमें यही बताने का प्रयास करता है कि हर एक का जीवन एक जैसा नहीं है। स्लम एरिया में रहने वाले लोग भी हैं जो अपने जीवन को बिताते तो हैं, लेकिन प्रॉपर सुविधा से नहीं बिता पाते हैं। प्रॉपर जो उनको नीड्स होते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाता है, चाहे वो उनका हेल्थ हो, चाहे उनका वो एजुकेशन हो। वहां का हेल्थ को, बच्चे का हेल्थ को देख के सोचा जाता था कि इनका जो शरीर है वो बोन्स के ऊपर तुरंत ही स्किन चढ़ा दिया गया, विदाउट मसल्स उनका शरीर देखा गया है, मतलब बहुत ज्यादा थीन, बहुत ज्यादा पतले। इस वजह से हमको इस पोएम को केवल पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उन लोगों का मदद भी करना है। आई होप यह पोएम आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।